कृष्णा। आज मैं बात करने जा रही हूँ कि सबके हॉरोस्कोप में, इस पूरे विश्व में और हर एक इंसान के ऊपर कुछ ना कुछ जिन प्लैनेट का इम्पैक्ट होने वाला है उसके बारे में। देखिए, 5 पंचग्रही एक पंचायत जैसे होती है ना, एक पंचायत लगी हुई है प्लैनेट्स की। शनि के घर में और राहु वहाँ बैठे हुए हैं और वहाँ पे सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र सारे प्लैनेट इकट्ठे हो रहे हैं। मतलब सूर्य और राहु मिलके बनाते हैं ग्रहण योग, मंगल और राहु मिलके बनाते हैं अंगारक योग, और बुध और शुक्र राहु के मित्र हैं। तो दुश्मन और दोस्त सब एक ही घर में इकट्ठे हो रहे हैं। आप इमेजिन करके देखिए कि आपको एक रूम में बंद कर दिया जाए जहां आपके एनिमीज हैं, जिनको देखना आप बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो आपको कैसा फील होगा? आप इरिटेट हो जाएंगे, आपको लगेगा कब मैं यहाँ से निकलूंगी, है ना, या निकलूंगा। तो ये जो पंचग्रही योग है ना, ये हर इंसान को किसी ना किसी लेवल पे डिस्टर्ब करेंगे। किस लेवल पे किसको डिस्टर्ब करेंगे? क्योंकि जिसके लगन में ये जिस भी हाउस में होंगे उसके एवरेज में 180 डिग्री पे सामने वो जिसको देखेंगे सारे के सारे प्लैनेट, तो 2 हाउसेस तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाले हैं। तो चलिए मैं बहुत शॉर्ट में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो मेष राशि है, मेष राशि में ये जो प्लैनेट्स हैं ये 11th हाउस एंड 5th हाउस इस पे इम्पैक्ट डालेंगे। तो 11th हाउस होता है सोशल कनेक्शंस का और 5th हाउस होता है आपके अफेयर का, आपके पेट का, आपके बच्चों का। तो मेष राशि वालों को थोड़ा सा सोशली गैदरिंग में कम जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आप अगर बहुत दिनों से सोच रहे हैं कि कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, मैं इतना काम कर रहा हूँ, तो अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ज़्यादा हाथ पैर मत मारिए, क्योंकि 11th हाउस में भीड़ मची हुई है और वहाँ पे जो प्लैनेट्स हैं उनकी आपस में लड़ाई हो रही है। तो इसलिए थोड़ी शांति से बैठिए। 5th हाउस आपके बच्चों का है, आपके अफेयर का। आप बहुत सुनेंगे, बहुत ज़्यादा सुनेंगे कि अफेयर ब्रेक्स हो गए, है ना, आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया, बच्चों के साथ नहीं बन रही, बच्चे बीमार हो गए, बच्चों को चोट लग गई, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आएगा। तो इसलिए मेष राशि वालों को इन 2 हाउसेस पे खास ध्यान देना है। और उपाय क्या करना है? उपाय करना है, सूर्य को जल दीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए और डॉग्स को फीड कराइए, क्योंकि केतु आपके पंचम भाव में है। तो ये सारे उपाय करने से आपके 4 अप्रैल तक, मतलब ये योग शुरू हुआ है 23 फरवरी से और 4 अप्रैल तक, तो 4 अप्रैल तक आपको बहुत कॉन्शियसली चलना है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि आपको 10 मार्च से लेके और 21 मार्च तक कोशिश कीजिए, बहुत ही कुछ हो जाए तो आप घर से कोई, मतलब कि एरोप्लेन में तो आपको जाना ही नहीं है। वैसे अगर जर्नी करनी है तो अगर कुछ बहुत ज़रूरी है तो आप कर लीजिए, अदरवाइज नहीं करना। अब हम बात करते हैं वृष यानी टॉरस लगन की। लगन या राशि आप कुछ भी ले लें, लगन भी देखिए और राशि भी देखिए। टॉरस में ये जो कॉम्बिनेशन हो रहा है ये 4th और 10th हाउस में हो रहा है। तो 4th हाउस होता है आपका सुख भाव, 10th हाउस होता है आपका वर्क एरिया। तो आपकी माँ को प्रॉब्लम हो सकती है, उनको चोट लग सकती है, आपके सुखों में कमी हो सकती है, घर का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं हो सकता। और 10th हाउस होता है आपका वर्क एरिया, तो बॉस से झगड़ा हो सकता है, आप जॉब छोड़ने की सोच सकते हैं, आप इरिटेट हो रहे हैं, आपको लग रहा है मुझे नहीं करनी है जॉब। नहीं, अभी रुकिए, अभी कोई डिसीजन मत लीजिए, अभी 4 और अप्रैल तक आप शांति से बैठ जाइए। आपको उपाय क्या करना है? आपको अपनी माँ का बहुत ध्यान रखना है, नंबर 1, और सोमवार को शिव जी के ऊपर जल अभिषेक करना है और दूध चढ़ाना है। दूसरा, आपको गरीबों की बहुत सेवा करनी है। ये 2 उपाय करिए, आपका ये टाइम आराम से निकल जाएगा। अब हम बात करते हैं मिथुन लगन और मिथुन राशि जेमिनी की। इनमें ये जो कॉम्बिनेशन हो रहा है ये हो रहा है 3rd and 9th। 3rd हाउस होता है आपके छोटे भाई बहन, 9th हाउस होता है आपके फादर, आपकी लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी का। तो आपको अगर बहुत दिनों से सोच रहे हैं कि आप अब्रॉड जाने की सोच रहे हैं या कहीं और जाने की सोच रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पे, तो मत जाइए, रुक जाइए। 3rd हाउस है आपकी शॉर्ट जर्नी, तो कोशिश कीजिए कि कम से कम आप जर्नी करें, है ना, और अपने छोटे भाई बहनों के साथ बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन बना के रखिए, क्योंकि उनसे भी झगड़ा लड़ाई हो सकती है। तो आपको उपाय क्या करना है? बुधवार को गणेश जी के ऊपर दुर्वा चढ़ाइए और अपने जो भी गुरु धारण किए हैं या गुरु नहीं भी हैं तो शिव जी को गुरु मान के
उनकी मंत्र चैंटिंग करिए। अब हम बात करते हैं कर्क लगन और कर्क राशि कैंसर की। इनमें ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये बन रहा है 2nd and 8th, सबसे खराब कॉम्बिनेशन है ये आपके कर्क राशि और कर्क लगन वालों के लिए, क्योंकि 2nd हाउस एंड 8th हाउस, 2nd हाउस मार्केश होता है एंड 8th हाउस चोट वगैरह, ऑपरेशन वगैरह होने का और अचानक मुसीबत आने का हाउस होता है। आपको अपने इन लॉज के साथ बहुत अच्छे से बना के रखना, आपका उनसे झगड़ा हो सकता है, नंबर 1। 2nd हाउस की हम बात करें तो आपकी जो इनकम थी, जो आपकी बैंक बैलेंस था, ऐसा अचानक खर्चा आ सकता है कि वो सारा बैंक बैलेंस आपका ख़त्म हो सकता है। आप किसी को ऐसे शब्द बोल सकते हैं कि जो बहुत हर्ट कर जाए उसको, और रिलेशन आप अपने ख़राब कर सकते हैं। तो आपको अपने बोलने पे, अपने फाइनेंस पे, अपने इन-लॉज के साथ और अपनी यात्राओं पे विशेष ध्यान रखना है 4th ऑफ अप्रैल तक। अब मैं बात करती हूँ सिंह राशि, सिंह लगन की, लियो की। इनमें ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये 1st एंड 7th हाउस में बन रहा है। 1st हाउस आपका ही हो गया, 7th हाउस आपके स्पाउस का हो गया, आपके बिजनेस पार्टनर का हो गया। तो अपने ऊपर बहुत ध्यान दीजिए, आपको चोट लग सकती है, आपके स्पाउस से आपका झगड़े लड़ाई हो सकते हैं, अपने आपके पार्टनर के साथ आपकी नहीं बन सकती, ऐसा हो सकता है कि कोई डिस्टर्बेंस आ जाए, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना है, सूर्य को जल चढ़ाना है, हृदय आदित्य स्तोत्र का पाठ करना है। अब मैं बात करने जा रही हूँ कन्या लगन और कन्या राशि विर्गो की। आप तो वैसे ही बहुत ज़्यादा समझदार हैं, हर चीज़ को सोच समझ के करने वाले इंसान हैं, हर चीज़ का आपके पास सब कुछ लिखने की आदत है आपकी, है ना, बहुत सिस्टमेटिक इंसान होते हैं आप। और आपका जो एक्सेस बन रहा है इस बार, वो बन रहा है 12th हाउस एंड 6th हाउस। बहुत खर्चा होने वाला है आपका, या फिर आप कोई इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, या फिर आपका रूटीन बहुत डिस्टर्ब होने वाला है। जो इतने दिनों से आपका रूटीन चल रहा था ना, वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा। बिल्कुल रूटीन को डिस्टर्ब मत होने दीजिए और खर्चा सोच समझ के कीजिए। पहले सोचिए कि आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, इसका आप बहुत ध्यान रखिएगा। और फॉरेन जाना है अगर, तो अभी रुक जाइए। आपको उपाय क्या करना है, आपको उपाय करना है, आपकी जो छत है, आपके जो घर की रूफ है, वहाँ पे जाइए, एक नींबू लीजिए, उसको 4 हिस्सों में काट दीजिए और चारों दिशाओं में एक एक नींबू आप फेंक दीजिए। ये तो एक उपाय हो गया। दूसरा उपाय हो गया, आप अपने रूटीन को डिस्टर्ब मत होने दीजिए, किसी गुरुद्वारे मंदिर में जाके आप शनिवार को सेवा जरूर कीजिए। कोई भी सेवा ले लीजिए, लेकिन थोड़ी सी देर आप सेवा जरूर करके आइए। अब मैं बात करने जा रही हूँ तुला लगन, तुला राशि, लिब्रा के बारे में। आपका ये एक्सेस हो रहा है 5th एंड 11th हाउस पे। जी हाँ, 5th एंड 11th हाउस, मतलब कि आपका बच्चों से रिलेटेड आपका जो माइंड है, आपकी क्रिएटिविटी और आपका गेन, आपका सोशल कनेक्शन, ये सब डिस्टर्ब होने वाला है। आप ऐसी बातें करेंगे, आप ऐसा सोचेंगे कि आपने कभी सोचा ही नहीं था। आप बियॉन्ड जाके सोच सकते हैं, अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि मित्र और शत्रु दोनों ही हैं, क्या पता कौन हावी हो जाए। तो आपकी इमेजिनेशन बियॉन्ड जा सकती है, या फिर आप बहुत वर्स्ट सोच सकते हैं, आप बहुत नेगेटिव हो सकते हैं। आप इतना नेगेटिव सोच के अपने सोशल कनेक्शन खराब कर सकते हैं। मेरी जो आपको एडवाइस है वो ये है कि आप थोड़ा आइसोलेशन में चले जाइए, ज़्यादा मिलना जुलना बंद कर दीजिए 4th और अप्रैल तक, जिससे आपको थोड़ी शांति मिलेगी। आपको उपाय क्या करना है, माँ लक्ष्मी का आपको बहुत ध्यान करना है, उनकी चैंटिंग करनी है। फ्राइडे को आप सुंदर सुंदर तैयार होइए और इत्र लगाइए, परफ्यूम लगाइए, कहीं घूम के आइए। ये कितना अच्छा उपाय है आपका। और दूसरा, आप सोशल कनेक्शन के लिए ज़्यादा बाहर आना जाना नहीं है। और आपको शनि देव का आप दान तो नहीं करेंगे, क्योंकि तुला लगन है आपका, तो शनि का दान आपको बनता नहीं है। तो सैटरडे को कुछ माँ की दाल खा लीजिए, या मस्टर्ड ऑयल में कोई चीज़ बना के खा लीजिए, ये आपकी रेमेडी है। अब मैं बात करने जा रही हूँ वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि की। देखिए, वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस राशि है। ये वैसे ही बहुत छुपी हुई राशि है, बहुत डीप है। एक तो आप वैसे ही अपनी बात किसी को नहीं बताते हैं, शेयर नहीं करते हैं, ऊपर से ये टाइम ऐसा आ रहा है। तो ये एक्सेस आपका होने जा रहा है 4th हाउस एंड 10th हाउस। आप अपनी मदर का बहुत ध्यान रखिए, आप अपने वर्क एरिया का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि वर्क एरिया में कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। मदर के साथ अब लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है और मदर बीमार भी हो सकती हैं। तो आप
चांदी के गिलास में पानी पीजिए डेली, ये आपकी बहुत अच्छी रेमेडी है। और गरीबों को दान करिए सैटरडे को। अब मैं बात करने जा रही हूँ धनु लगन और धनु राशि के बारे में। तो धनु लगन जो है उसमें ये जो एक्सेस होने जा रहा है वो 3rd हाउस एंड 9th हाउस पे होने जा रहा है। तो 3rd हाउस आपकी छोटी छोटी यात्राएं हैं, आपका कम्युनिकेशन है, आपकी मार्केटिंग है। 9th हाउस हो गया आपकी, अगर आप टीचर हैं, आप एडवाइज़र हैं, तो आप थोड़ा सा आपका बिजनेस इम्पैक्ट होने वाला है। तो बहुत ध्यान से रहिएगा और ज़्यादा यात्राओं में मत रहिए, चाहे छोटी हो या बड़ी हो। आप अपने घर में बैठिए ज़्यादा और कोशिश कीजिए कि इस टाइम में आप अपने घर में ही निकालें। तो इसके लिए उपाय क्या करना है, आपको थर्सडे वाले दिन पीली चीज़ें खानी है, केसर का तिलक लगाना है। और दूसरा, आपको अपने भाई बहनों के साथ थोड़ा मिलना जुलना है, उनसे थोड़ा कोऑर्डिनेशन बनाना है। कितना अच्छा उपाय है आपका। अब मैं बात करने जा रही हूँ मकर लगन और मकर राशि कैप्रिकॉर्न के बारे में। ये एक्सेस इनका होने जा रहा है 2nd हाउस एंड 8th हाउस। बहुत ज़्यादा आप क्रूअल लैंग्वेज यूज़ करने वाले हैं फैमिली में, प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। बहुत ध्यान से अपनी बातों को, पहले 1 मिनट रुकिए, गुस्सा आ रहा है ना अगर, तो 1 मिनट रुकिए फिर बोलिए, नहीं तो लड़ाई झगड़े बहुत हो जाएंगे। और आप अपने इन लॉज के साथ बहुत प्यार से रहिएगा। आपको उपाय क्या करना है, आपको संडे वाले दिन घर में आटे का हलवा बना के उसको डोनेट करिए, इससे आपको बहुत शांति मिलेगी। अब मैं बात करने जा रही हूँ कुंभ लगन के बारे में, कुंभ राशि के बारे में। कुंभ लगन में ही ये सारी पंचायत जुड़ी हुई है, लगन के अंदर ही। आपकी जिंदगी में या तो कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, मरक्कल होने वाला है कि जो आपने कभी सोचा ही नहीं था, या बिल्कुल ही वर्स्ट होने वाला है। तो आपको तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको हर चीज़ को बहुत तोल मोल के बोलना है, सोच समझ के करना है। स्टेयर्स भी चढ़ रहे हैं तो ध्यान से चढ़ना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आप कहीं बाहर जाएं तो ही आपके कुछ हो जाएगा। आप स्टेयर से उतर रहे हैं, आप गिर सकते हैं, आपके पैर में चोट लग सकती है, आपके स्टमक में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको क्या करना है, अगर आप नीलम पहन सकते हैं, आप अपने एस्ट्रोलॉजर से पूछिए, आप किसी से दिखाते हैं अपना हॉरोस्कोप, तो अगर नीलम पहन सकते हैं तो अपने लगन को ज़रूर स्ट्रॉन्ग करिए। नीलम पहनने से आपको इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट नहीं आएगा। दूसरा, आप ब्लैक कलर का ज़्यादा यूज़ कीजिए। अगर नीलम नहीं पहनना तो काले कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा पहनिए। और सूर्य को जल जरूर दीजिए, हृदय आदित्य स्तोत्र का पाठ करिए। और अपना गुस्से पे, अपने टेम्परामेंट पे बहुत ध्यान देना है आपको। अब मैं बात करने जा रही हूँ लास्ट राशि मीन लगन और मीन राशि के बारे में, स्पाइसेस। आपकी 12th हाउस में सारा भीड़ इकट्ठी हो रही है, पंचायत हो रहा है, तो आपको यात्रा करने का बहुत मन करेगा, लेकिन आपको करनी नहीं है। आपको 10th ऑफ मार्च से लेके 21st मार्च तक कहीं नहीं जाना। 6th हाउस में प्लैनेट्स हो रहे हैं, तो मतलब कि बीमार हो सकते हैं आप, आपको छोटी मोटी बीमारी हो सकती है जिससे आपका रूटीन खराब हो जाएगा। लेकिन आपको इन सब से बचने के लिए क्या करना है, आपको इन सब से बचने के लिए येलो कलर ज़्यादा से ज़्यादा पहनना है, पीली चीज़ें खानी है, कड़ी खा लीजिए, पीली चने की दाल खा लीजिए, और दूसरा सूर्य को जल जरूर दीजिए। आप सब ये उपाय कीजिए जिससे इतने टफ टाइम से आप बाहर निकल पाएंगे। हरे कृष्णा।